सभी ब्रजवासियों ने स्नान कराया। गर्गाचार्य जी ने आकर के षोडोपचार विधि से गोवर्धननाथ का पूजन किया। पूजन करने के बाद में जब जोर से जयकारा लगाया, बोलो गोवर्धननाथ की, और जैसे जोर से जयकारा लगा भैया, सोई इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा भैया इतनी जोर से जयकारे की आवाज कहां से आ रही है? नारद जी पहुंच गए पास में। नारद जी ने कहा अरे महाराज, हजारों वर्षों से चली आ रही आपकी पूजा, बस 7 वर्ष के नंद के छोरा ने बंद करवाई दी नहीं। आपकी जो कई वर्षों से पूजा चली आ रही है, जो हजारों वर्षों से आपकी पूजा चली आ रही है, वो 7 वर्ष की नंद के छोरा ने बंद करवाई दी है। ये वहीं के जयकारे की आवाज है। इंद्र ने कहा उन ब्रजवासियों को बड़ा घमंड हो गया है, उन ब्रजवासियों को बड़ा गुमान हो गया है। अरे हमारी कृपा से मेघमालाएं जाकर वहां बारिश करती हैं, तब जाकर उन ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। उन ब्रजवासियों को अपने आप में बड़ा घमंड है। शाम भर तक मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए, एक भी घर सुरक्षित ना रहे। शाम भर तक मेघमालाएं गड़गड़ाती हुई गरजती हुई आए और यहाँ पर ब्रजमंडल में आकर के मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो। सारे जो गौएं बछड़े रमाती हुई इधर से उधर भाग रही थी, सखा लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। सभी ब्रजवासी त्राही त्राही मचा रहे हैं। पानी में जहां देखो वहां पानी ही पानी दिख रहा था। एक ब्रजवासी मधुमंगल दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अरे भैया तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करवे से जो इंद्र नाराज है गयो है, अब बता हम कहा करें? कन्हैया के पास में जैसे ब्रजवासी पहुंचे, कन्हैया ने कहा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे गोवर्धन नाथ है ना, हम सभी लोग गोवर्धन नाथ की शरण में चलते वही हमारी रक्षा करेंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे ब्रजवासियों को कन्हैया ने साथ में लिया, गौओं बछड़ों को साथ में लिया और गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। वहीं जाकर गिरिराज जी की कन्हैया ने कहा भैया सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो, हम सभी लोग गिरिराज जी की तलहटी में चलते हैं। वहीं जाकर भगवान की शरण में चलते हैं। ओ गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हमको तुम्हारी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, लाज हमारी गोवर्धन रघुराज हमारी गोवर्धन रघुराज लाज हमारी गोवर्धन। सारे ब्रजवासी अपने अपने नेत्र बंद करके गिरिराज जी महाराज की शरण में है। हे गोवर्धन नाथ, आप ही हमें इस दुख की घड़ी से, इस विपत्ति के संकट से दूर कर सकते हैं।
तुम्हारी शरण तेरे नाम रखला जे हमारे गो हैं। पर ऐसा नहीं मेरे को लगा कि मेरे मन का मैं उनको भोजन नहीं करवा पाई। बस 2-3 पुड़ी से ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। 2-3 लुचई खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा, लुचई का नाम सुन के तो जीभ में पानी आ जाता है भैया। पुड़ी बनती है गाय की, तेल की, और लुचई गाय की बनती है शुद्ध घी की एकदम। बोले ब्राह्मण तो बहुत आए हैं पर खाने वाले नहीं आए अच्छे। कोई अच्छा खाने पीने वाला बुलाओ। तो यहाँ पर राघवेंद्र सरकार ने यहाँ पर अगस्त मुनि को बुलाया और अगस्त मुनि जैसे भोजन करने आए तो सीता मैया ने बड़े सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाए। आहा, क्या लुचई बन रही है घी में से निकल कर कि लुचई लुचई सबको कहे और रानी जैसो नाव और जाघर में लुचई बने सुधू के सारो गांव। इतनी सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए सीता मैया ने और थाली में लगा कर लाई। छोटी छोटी कटोरी, छोटे छोटे सब बढ़िया व्यंजन तैयार करके लाई। अगस्त मुनि के सामने रख दिया। अगस्त मुनि ने कहा, मैया एक बात बताओ, इतने छोटे छोटे कटोरे में आप खीर लेकर के आई हो, छोटी छोटी पुड़ी लेके, अरे बड़े बड़े तवेलों में लेकर के आओ, ये तो मेरे लिए 1 चम्मच के समान है। सीता मैया बोली, अब आया है कोई अच्छा खाने पीने वाला। मैया अच्छे बड़े बड़े बेला में लेकर के आई, दूध लेकर आई, दही लेकर के आई, शहद लेकर के आई, बढ़िया पूड़ी लेकर के आई, बड़े बड़े कटोरों में। अगस्त मुनि तो एक ही बार में डकार कर गए सब। सीता मैया तो दौड़ लगाने में लगी हैं। सीता मैया बनाती जा रही हैं और यहाँ पर लेकर के आती है कि एक ही बार में सब गटक जाते अगस्त मुनि। अब तो सीता मैया जब हार गई, थक गई, 6 दिन हो गए भोजन करते करते अगस्त मुनि को, लेकिन अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ। सीता मैया ने अगस्त मुनि से कहा, देखो जब आधा भोजन हो जाता है तो कुछ जल पी लेते हैं। लेकिन अगस्त मुनि ने कहा, मैया देखो जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल पी लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो बस खाने को लाओ। सीता मैया ने कहा, अच्छा खाने पीने वाला आया, कमर ही टूट गई मेरी तो 6 दिन में। बताओ 6 दिन हो गए लगातार भोजन चल रहा है, अभी तक इनका आधा भोजन नहीं हुआ। अब यहाँ पर सीता मैया जब हार गई, थक गई, तो नवनिधियों को बुला लिया। नवनिधियां पूड़ी बेलने में लगी हुई हैं। गणेश जी महाराज बैठे हैं, जल्दी जल्दी पूड़ी निकाल रहे हैं अगस्त मुनि को पाने के लिए। आज भोजन करते करते अगस्त मुनि को 16 दिन हो गए, लगातार भोजन चल रहा है, पर अभी तक अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। 17वें दिन जाकर के सीता मैया ने राघवेंद्र सरकार से कहा, मैंने आपसे कहा था कि अच्छा कोई खाने पीने वाला लेकर के आओ, मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल सभी खा जाए, ऐसा लेके आओ। वो तो सब खा गए, पूरा सब भंडारा खाली हो गया, कुछ नहीं बचा भंडारे में। अब इनसे बोलो कि अपनी लीला शांत करें। अब यहाँ पर राघवेंद्र सरकार ने अगस्त मुनि की ओर इशारा करके कहा कि अब लीला बंद करो, इतनी लीला बहुत है। अगस्त मुनि ने कहा, हाँ मैया अब हमारा आधा भोजन हो गया है, अब जलपान लेकर के आओ। सीता मैया ने 2 टूक मना कर दिया, हमारे पास जल की व्यवस्था नहीं है। अब बताओ 16-17 दिन तक तो आपने भोजन किया, अब 1 आध 2 टैंकर से आपका पेट तो भरने वाला है नहीं।
आपको तो 2-3 समुद्र जल चाहिए पीने को। तो देखो जब द्वापर युग में इंद्र क्रोध करके बारिश करेगा तब आना आप और जल पी लेना। तो आज अगस्त मुनि आए हैं और अगस्त मुनि एक तरफ अपनी अंजलि बनाकर बैठे हुए हैं और जल को पीते जा रहे हैं। आज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, मूसलाधार बारिश चल रही है। एक ब्रजवासी ने कहा कन्हैया से, देख भैया कन्हैया तो 3 दिन से सोयो ना, इन्हें विश्राम कर ले। कन्हैया बोले भैया यदि हम विश्राम करेंगे तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। अरे भैया देखो हम सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा करके रखे हैं, गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। अरे भैया हम सच्ची कह रहे नीचे आ जाएंगे। श्री दामा बोलो क्यों रे कन्हैया, का तूने जे सोच के रखी है कि तू नहीं अकेले गिरिराज महाराज धारण कर रखे हैं? अरे भैया हम सब लोगों ने अपने अपने डंडे लगाए हैं, हम सबके भी तो डंडे लगे हैं। कन्हैया बोले हम भगवान हैं। मधुमंगल बोलो दारी के, माखन चोरी तो हमारे संगे करू करे और हमारे बीच में भगवान बने हैं। अरे हमारे बीच में भगवान बने हैं तू, ऐसा कौन सा काम किया तूने भगवान मन में को? कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, मैंने तृणामृत मारो, मैंने अघासुर मारो, मैंने बकासुर मारो। अच्छा तूने अघासुर मारो, बकासुर मारो? अरे वाह मरी मराई पूतना में तो 2-4 डंडा हम नहीं मारे, हमारे बीच में भगवान बने हैं। चल सो जा, नहीं कि विश्राम कर ले, 3 दिन से सोयो ना है। अब कन्हैया ने सोचा एक काम करते हैं, जरा सी अपनी उंगली नीचे करके देखते हैं, यदि गिरिराज जी नीचे आने लगेंगे तो फिर अपनी उंगली लगा लेंगे। क्या जा रहा है, जरा सी अपनी उंगली फिर बढ़ा लेंगे। कन्हैया ने अपनी जरा सी उंगली नीचे करी ही थी कि इतने में सारे डंडे जो थे चट 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 करके सब चटाचट सब टूट गए एकदम। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो संभालियो। कन्हैया ने फिर अपनी उंगली लगा ली। दारी के सच्ची कह रहा हो एकदम, तू तो भगवान ही है। बता हम सबके इतने मोटे मोटे डंडा सब चटाचट सब टूट गए एकदम, पर तेरी ये पतली सी उंगली पर पूरे गिरिराज महाराज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज सधे हैं। बताओ तेरे अंदर इतना बल आयो कहां से भैया, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आएगी? कन्हैया बोल रहे हैं कि कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन करी सहाय। वो श्री राघेजू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु जो हम लोगों ने चोरी कर करके माखन खायो, कछु तो बामे से ताकत आई और कछु गोपन करी सहाय। कछु आप सभी गोप वालों ने सहायता करी। भैया हमने क्या सहायता कर दी? हमने कौन सी सहायता करी? अरे भैया जब मैंने गिरिराज जी उठाए ना तो तुम सब मोकू टकटकी लगा के देखने लगे। अब तुम सब मोकू टकटकी लगा के देख रहे और मैंने तुम्हारी आंखन के माध्यम से तुम्हारी शक्ति चुराई ली। जाता ही तुम सबन की शक्ति मुंह में आई गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। दारी के अभी तक तू माखन चुरायो करे, अब तूने शक्ति चुरावो प्रारंभ कर दी। तब तो हम सोचे कि आखिर हम इतने दुबले पतले से कैसे है गए, हमारी शक्ति कहाँ चली गई। तब तो हम सोच रहे, हम तो सोच में पड़ गए भैया। और देखो श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए भैया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक ब्रजवासी तो नंद बाबा से पूछने लगा, नंद बाबा सच्ची सच्ची बताओ ये तुम्हारो ही लाला हैगा? हाँ हाँ भैया हमारो ही लाला है ना। हम यूं पूछ रहे कि देखो नंद बाबा तुम भी गोरे हो, जी यशोदा मैया भी गोरी हैं, तो ये कलुआ कहाँ से आ गए हो तुम्हारे यहाँ? अरे जब नंद बाबा गोरे, बलदाव भैया गोरे, रोहड़ी मैया गोरी, यशोदा मैया गोरी, तो ये कलुआ कहाँ से आए गए हो? ना ना भैया अब जे कारो है गए हो तो जई से पूछ लियो। जरा इतना बता दे काना तेरा
तेरा रंग काला क्यों, बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, काला हो करके जग से निराला क्यों। हरि बोल। सखी रोज ही मुझको बुलाती है, 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 और आँखों में काजल लगाती है, और आँखों में काजल लगाती है, काजल का रंग काला इसलिए काला हूँ, इसलिए काला हूँ। दिया नाग को नाथ दिया, और नामों का रंग काला इसलिए काला काला इसलिए काला
इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला। श्याम सुंदर कहते हैं भैया मैंने काली नाग को और नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। धीरे धीरे करके कन्हैया ने देखो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी कन्ही उंगली पर उठाकर रखा, कन्नी उंगली के नख पर उठाकर, नखून पर उठाकर रखा 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को। लोग कहते हैं भैया अरे भगवान ने 16,108 शादी करी तो हम 2-4 नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 शादी करी तो हम 2-4 नहीं कर सकते। अरे भैया भगवान ने तो 7 दिन में पूतना को मार दिया था, तुम एक चींटी को मार देना। भगवान 7 वर्ष के थे, भगवान 7 वर्ष के थे। लोग बड़े उससे पूछते हैं कि भगवान जब ऐसा काम कर सकते तो हम क्यों नहीं। अरे भैया भगवान ने तो 7 वर्ष के थे और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को उठा लिया। तो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को कन्हैया ने अपनी कन्ही उंगली के नख पर उठाकर रखा, नखून पर उठाकर रखा। 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन बाद इंद्र ने कहा भैया ब्रजमंडल बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। मेघमाला ने कहा महाराज ब्रजमंडल में तो अभी भी बारिश, अभी भी धूल ही उड़ रही है, ब्रजमंडल में तो एक बूंद भी नहीं गिरी। अरे भैया क्यों, इतनी जो बारिश हुई वो जल कहाँ गया। सारी जो मेघमालाएं हैं वो कहने लगे इंद्र भगवान अरे जो पानी गिरा ना तो ऊपर सुदर्शन चक्र जी मारी के नख पर उठा लिया और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। जो कुछ जल गिर रहा था ऊपर सुदर्शन चक्र जी महाराज सुखा रहे थे। चारों तरफ से बांसुरी नाग लगे हुए थे गोवर्धन के चारों तरफ से, तो जल तो अंदर जा ही नहीं रहा था ब्रह्मंडल में। और जो कुछ बचा हुआ जल था उसको अगस्त्य मुनि जी पान कर गए। अब इंद्र को याद आएगी अरे ये तो मेरे भगवान हैं, ये तो मेरे ठाकुर हैं, मैंने मेरे गोविंद के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंद्र स्वर्ग लोक से गोवर्धन नाथ की तलहटी में आए। और जैसे यहाँ पर तलहटी में आए गोवर्धन नाथ की, यहाँ पर आकर के भगवान से क्षमा याचना करी, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि इंद्रदेव ने गोवर्धन की तलहटी में आकर के भगवान के सामने 10 श्लोकों में स्तुति की थी। भगवान प्रसन्न हो गए और क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी। कल आप सभी लोगों ने सुना था ना कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए थे। क्या चुरा लिए थे? बछड़े और ग्वाल वाले चुरा लिए थे। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। पता है क्यों? और यहाँ इंद्र ने, वैसे तो जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं, 40 श्लोकों में स्तुति करी तो प्रसन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और यहाँ ये जो इंद्र हैं यह देवताओं के राजा हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 10 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? भगवान कहते हैं जो भक्त और भगवान को दूर करने का कार्य करता है, जो भक्त और भगवान से दूर जाने के लिए कहता है, उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जो भक्त और भगवान को मिलाने का कार्य करता है, जो भक्त और भगवान को मिला देता है, जो भक्त और भगवान को मिला देता है, उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। इंद्र ने जो गलती करी उसे भगवान अपने भक्तों के साथ में, अपने ब्रजवासियों के साथ में, अपने गोपियों के साथ में
एक साथ 7 दिन और 7 रात्रि तक रहे एक साथ में। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने गलती करी थी उससे 1 वर्ष तक दूर रहे थे भगवान अपने भक्तों से, इसलिए प्रसन्न नहीं हुए। और यहाँ पर दमोह में जो भागवत भगवान हैं इनसे मिलाने का कार्य किसने किया? भागवत भगवान। देख लो, आप लोग भक्त हो, आपके सामने भागवत भगवान विराजमान हैं और आप भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य यहाँ पे हमारे भैया जी मुख्य यजमान जी दुर्गा प्रसाद पटेल जी ने किया। ठाकुर जी की इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा रही होगी। कहते भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं जब अनंत जन्मों की भाग्य उदय होते हैं, जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा रही होगी इनके परिवार के ऊपर कि आज इनको भगवान की कथा सुनने का भी मौका मिला और सुनाने का भी मौका मिला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इंद्रदेव से भगवान प्रसन्न हो गए। सभी ब्रजवासी लोग अपने अपने घर को वापस हुए। कन्हैया ने गिरिराज जी महाराज को जहां से उठाया था वहीं स्थापित किया। भगवान इंद्र से कहते हैं, इंद्र अब तुम अपने स्वर्ग को चले जाओ। लेकिन इंद्र ने कहा, प्रभु अब स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा नहीं है, अब हाथी घोड़े रथ पर बैठने की आकांक्षा नहीं है। अब तो बस एक मन करता है कि मैं आपकी ही शरण में रहूं। अब तो गिरिराज महाराज की तलहटी में रहूं। मेरी लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। जो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गया होगा, अच्छा यहाँ से गया कोई गिरिराज की परिक्रमा लगाने? गोवर्धन कौन कौन गया? अच्छा आप लोग गए हो। तो जो गिरिराज की परिक्रमा लगाने गए हैं उन्होंने देखा होगा कि गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाते समय कैसे कैसे संत महात्मा लोग, कोई दूध से परिक्रमा लगा रहा है, कोई दही से परिक्रमा लगा रहा है, कोई साष्टांग दंडवती करके परिक्रमा लगा रहा है। जिस एक बार की बात थी कि मैं और पिताजी दोनों लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक संत जी थे और पूरे अपने शरीर पर कपड़े, जो बोरा होता है ना बोरा, वो पूरे शरीर पर बांधे हुए थे। उनके शरीर में से जो खाल है यह निकल चुकी थी। वह दंडवती लगाकर परिक्रमा लगा रहे थे। एक जगह है 1108 बार दंडोती लगाते थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते थे। मैंने पूछा, बाबा देखो तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, आपको दर्द नहीं होता क्या? आपको तकलीफ नहीं होती? बोले लाला लाला, ये जो दुख में भोग रहा हूं ना, इस दुख में मुझे गोविंद की याद आती है। इस दुख में, यह जो दुख है, इस दुख में मुझे गोविंद की याद आती है। ठाकुर जी की कितनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे दुख दिया। यदि कहीं मुझे सुख दे दिया होता ना, तो मैं ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगा पाता, क्योंकि यदि सुख मेरे पास आ जाता तो मैं तो इनको भूल ही जाता। ठाकुर जी की मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है कि कृपा करके गोविंद ने मुझे दुख दिया, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। मैंने कहा, बाबा आपको कितना समय हो गया परिक्रमा लगाते हुए? बोले लाला अभी हमको 25 वर्ष हो गए हैं परिक्रमा लगाते लगाते, लेकिन अभी आधी परिक्रमा नहीं हुई। मैंने कहा, महाराज आपका तो बुढ़ापा आ गया है, आपकी तो मुझे शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि आपकी पूरी परिक्रमा नहीं लग पाएगी। बोले कोई बात नहीं लाला, मैंने संतों से कह दिया है, यदि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि मेरे शरीर को इस ब्रज रज में रगड़ देना, ताकि मेरा ये जो शरीर है इस ब्रज रज में मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रदेव कहते हैं, अब मेरा मन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने को नहीं करता, अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं आपकी चरणों की सेवा करने लगूं। अब तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बस आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारा जो घमंड था, तुम्हें घमंड हो गया था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों के अंदर घमंड रहे। भगवान किसी भी भक्त का घमंड नहीं रहने देते। यदि भक्त के अंदर घमंड आ जाए तो उसको 2 मिनट में दूर कर देते हैं।
इंद्र का घमंड दूर हुआ। इंद्र भगवान की आज्ञा पाकर के और अपने स्वर्ग को प्रस्थान किए। यहाँ पर कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में गौ चारण करने को जाते हैं। आज कन्हैया गौ चराते चराते बड़ी दूर निकल आए। कन्हैया ने पेट पे हाथ घुमाते हुए मधुमंगल से कहा, अरे भैया मधुमंगल, ओ श्री दामा, आज तो भैया बड़े जोर से